कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर एक बार फिर से हुड्डा ने इनकार किया है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। आम आदमी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर भी एक बार फिर से प्रतिक्रिया दी गई। कांग्रेस हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। वैसे भी मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल नहीं उठता है। तो इससे पहले भी हुड्डा की ओर से कहा गया था कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने बूते कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। और एक बार अब फिर से प्रतिक्रिया दी गई है। आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। इससे पहले भी हुड्डा की ओर से आदमपुर बाई इलेक्शन का हवाला देते हुए जिक्र करते हुए कहा कि जमानत तक जब्त हो गई थी। आम आदमी पार्टी की कोई आधार नहीं है। किसी भी सीट पर क्लेम करने की स्थिति में नहीं है आम आदमी पार्टी। दूसरी ओर कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। बयान आया था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में इंडिया गठबंधन का एक घटक दल आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या कोई समझौता करेंगे सीटों पे हरियाणा में? देखिए, मैंने कहा था कांग्रेस सक्षम है, आज भी सक्षम है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी बाई इलेक्शन लड़े थे, 3000 वोट आई। भाई कोई आधार तो होना चाहिए ना किसी पार्टी का, जब तो उसका होगा, तो उस हिसाब से होगा, फैसला होगा जो गठबंधन का। सर, बयान आया था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में इंडिया गठबंधन का एक घटक दल आम आदमी पार्टी भी है, तो क्या कोई समझौता करेंगे सीटों पे हरियाणा में? देखिए, मैंने कहा था कांग्रेस सक्षम है, आज भी सक्षम है। क्योंकि आम आदमी अंदरूनी लड़ाई जो चल रही है सर हरियाणा कांग्रेस में, उस पर क्या कहना है? कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं होती। अंदरूनी लड़ाई जो चल रही है सर हरियाणा कांग्रेस में, उस पर क्या कहना है? कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं होती। अंदरूनी लड़ाई जो चल रही है सर हरियाणा कांग्रेस में, उस पर चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली। हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, पहले भी भूपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को लेकर कह दिया है कि कांग्रेस तो अकेले लड़ने में सक्षम है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं हरियाणा में। देखिए ज्योति, बिल्कुल आज साफ तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कह दिया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे आदमपुर में, मात्र 3000 वोट उन्हें मिले थे। तो ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है, इसलिए कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। क्योंकि ये सवाल ये था कि इंडिया जो गठबंधन आजकल चल रहा है, उस गठबंधन में एक आम आदमी पार्टी भी उसका हिस्सा है। तो ऐसे में अब क्या आम आदमी पार्टी हिस्सा होने के चलते क्या हरियाणा में कुछ सीटों पर क्या बंटवारा होगा? क्या केवल हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी? तो साफ तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है हरियाणा में। ये भी आप साफ तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया है कि मात्र 3000 वोट उन्हें आदमपुर के उपचुनाव में मिले थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही आपने सुना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंदरूनी लड़ाई पर भी कहा है कि हरियाणा कांग्रेस में कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है। और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा कि मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपस में मनभेद नहीं है। इस तरह की जो खबरें आती हैं वो अपने अपने जो बयानबाजियों का जो दौर आपने देखा कि अभी हाल ही में जो संगठन विस्तार को लेकर हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन मनभेद आपस में नहीं है, और इसलिए कोई भी अंदरूनी लड़ाई हरियाणा कांग्रेस में नहीं है। तो गुलशन, देखिए अब तक क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत बातें होती हैं देश भर में, हुड्डा साहब क्लियर कर चुके हैं कि अकेले अपने बूते लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी कह चुकी है कि सभी 90 हलकों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में क्या कुछ तस्वीर आने वाले दिनों में गठबंधन को लेकर बनती है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ज्योति INDIA गठबंधन को लेकर इस समय देश में चर्चाएं जोरों पर हैं और लगातार मीटिंगों का दौर भी जारी है, और अब दोबारा से मीटिंगें होना शुरू हो गई, तो उसमें किन किन राज्यों के अंदर ये समझौते होते हैं जो विधानसभा चुनाव में है, वो भी देखना है, और लोकसभा चुनाव भी देखना है। क्योंकि क्या लोकसभा चुनाव में अगर आपस में गठबंधन में लड़ेंगे, क्या वो विधानसभा में भी लड़ेंगे, ये सब अभी गर्व का विषय है। लेकिन बयानबाजी का दौर जरूर जारी है। INDIA गठबंधन जब से चर्चाओं का विषय बना है, तब से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी लगातार इस गठबंधन से जो जुड़ी हुई हैं
उसमें आपस में बयानबाजी चल रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस तरह के बयान आ चुके हैं कि हाईकमान फैसला करेगा, अरविंद केजरीवाल जी फैसला करेंगे। लेकिन यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई आधार नहीं है, चाहे और जगह वो बेशक गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है और हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। ये साफ तौर से इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कर दिया गया है। और कांग्रेस की जो अंदरूनी जो लड़ाई है उससे नुकसान होगा या फायदा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ज्योति तमाम बड़े नेता जो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, किरण चौधरी हैं, कुमारी सैलजा हैं, वो साफ तौर से हुड्डा गुट की ओर इशारा उन्होंने किया है कि जो पर्यवेक्षक हैं या ऑब्जर्वर हैं या प्रभारी हैं वो केवल हुड्डा गुट के हैं। इस तरह के सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं और अभी तक संगठन का कोई विस्तार नहीं हो पाया है, ना कि अभी ये पता चल पाया है कि आगे क्या संगठन जो है इसी महीने में बन को लेकर भी आप बता रहे हैं। और हुड्डा साहब को भी हमने सुना, भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है, खुद को सीएम पद का प्रबल दावेदार वो कह चुके हैं। कुमारी सैलजा ये कह चुकी हैं कि उनकी इच्छा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ें, यानी उनकी निगाहें भी सीएम की कुर्सी की ओर के। तो ऐसी जो दावेदारियां हैं या बयानबाजी है उसके बीच संगठन की लिस्ट लाना या संगठन का विस्तार करना, संगठन गठन करना कितना आसान आप मान रहे हैं पार्टी हाईकमान के लिए? देखिए ज्योति, हाईकमान के लिए पिछले 9 साल से काफी जो है ये गठबंधन को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हाईकमान ये चाहता है कि संगठन बने, लेकिन संगठन बन नहीं पाता है। आपने देखा पहले भी प्रदेश अध्यक्ष काफी रहे, प्रदेश प्रभारी भी पहले भी आए, लेकिन उन्होंने भी कोशिशें की और संगठन विस्तार को लेकर बैठकें भी शुरू हुई। लिस्ट में नाम भी तय हो गए कि किनको जिला अध्यक्ष बनाना है, किनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, किनको प्रदेश के संगठन में जगह दे दी है। लेकिन वो लिस्ट केवल एक ड्रॉर तक सीमित रह गई और लेकिन उस पर आगे कोई भी ना ही हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के कोई ऐलान किया गया। लेकिन अब जिस तरह जब दीपक बाबरिया कांग्रेस के प्रभारी हरियाणा में आए और अध्यक्ष जो है उदयभान आए, तो उसके बाद संगठन को लेकर चर्चाएं चली कि संगठन अब बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान है वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं, क्योंकि अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, चाहे वो कुमारी सैलजा रही चाहे अशोक तंवर रहे, वो कहते थे कि वो हुड्डा गुट के नहीं थे, इसलिए संगठन नहीं बन पाया था। तो अब ये फायदा भी हुड्डा गुट को हो सकता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास माने जाते हैं उदयभान, और अब ऐसे में दीपक बाबरिया कांग्रेस के प्रभारी आए हैं, वो भी अपने तरीके से कह रहे हैं कि इस बार संगठन का विस्तार जल्द होगा और इसी महीने में हो जाएगा। अब इसको लेकर के जो बैठकों का दौर चला, लेकिन जो आपने देखा नारेबाजी देखी, लड़ाई झगड़े देखे, धक्का मुक्की देखी और नौबत इतने तक भी आ गई कि आपस में हमने देखा कि एक दूसरे की गिरबान पकड़ते हुए भी हम यहाँ पर नजर आए। और जो नारेबाजी आपने देखी होगी कि उसमें इस तरह की नारेबाजी हुई कि बाप बेटे की नहीं चलेगी, इस तरीके की नारेबाजी भी देखने को मिली। लेकिन इन सबके बीच अगर कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो इस तरीके से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की नारेबाजी पहले नहीं हुई थी, और लेकिन जब संगठन का विस्तार हो रहा था तो तब इस तरीके की नारेबाजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। अब ऐसे में ये काफी चुनौती भी है हरियाणा कांग्रेस के लिए और प्रभारी के लिए भी कि और हाईकमान के लिए भी ये चुनौती है कि इस बार क्या कांग्रेस संगठन बना पाएगा या नहीं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, बिल्कुल विधानसभा चुनाव भी है और दो चुनाव पार्टी बिना संगठन के लड़ चुकी है। तो बहुत शुक्रिया आपका, ये पूरी जानकारी आप दे रहे थे। तो देखिए कुल मिलाकर गुटबाजी को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा इनकार कर रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है। हो सकता है कि मतभेद हो और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मनभेद नहीं है। गुटबाजी को लेकर इनकार किया है। एक बार फिर से INDIE यानी इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि हरियाणा में कम से कम कांग्रेस अपने बूते लड़ने में सक्षम है, कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व कोई आधार नहीं है। आदमपुर बाई इलेक्शन का भी जिक्र कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई, चुनाव लड़ने को लेकर और संगठन गठन को लेकर, पार्टी की गुटबाजी को लेकर प्रतिक्रिया हुड्डा की ओर से दी गई।